पूजा नाम की एक गरीब लड़की थी जो अपनी माँ शांति के साथ उसकी झोपड़ी में रहती थी। उसकी माँ काफी बीमार रहती थी। एक दिन पूजा अपनी माँ को दवाई देते हुए कहती है, माँ ये लो, उठो और दवाई खा लो। रोज रोज इस बीमारी में पड़े रहने से तो अच्छा होता कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? तुम जानती हो ना तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम ही तो मेरे सिर की छत हो माँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे जीऊंगी? इसीलिए तो चाहती हूँ कि जल्दी से तेरा घर बस जाए। अपनी माँ की सुनी आंखों में खुद की शादी का ख्याल देखकर पूजा बात को बदलते हुए कहती है, आप भी न माँ, जब देखो मुझे अपनी बातों में उलझाए रखती है। अब मैं जल्दी से खेतों में से मूली तोड़कर बाजार में बेच आती हूँ, नहीं तो कोई और उसे ना ले जाए। मूली तोड़ने के बाद पूजा उसे बाजार में ले जाकर बेचने बैठ जाती है। ले लो ताजी मूली, ताजी ताजी मूली ले लो। लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी कोई उस गरीब से मूली नहीं खरीदता। तभी कुछ देर बाद एक नौजवान ग्राहक उसके पास आता है और उससे कहता है, कैसे दी ये मूली? जी 20 रुपए किलो है बाबूजी, खरीद लीजिएगा तो एक गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा। उसकी बातों में छुपी गरीबी को देखकर नीरज का मन भी पिघल जाता है और वो कहता है, ऐसा कीजिए, ये सारी मूली तोल दीजिए और ये 200 रुपये रखिए। नीरज की दरियादिली देखकर पूजा का उदास चेहरा खुशी से भर जाता है और वो खुश होकर नीरज से कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आज आपकी वजह से मैं अपनी बीमार माँ को भरपेट खाना खिला सकूंगी, साथ ही उनके लिए थोड़ी दवाई भी ले लूंगी। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं और नीरज एक रोज पूजा से आकर मूली खरीद कर ले जाएगा। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हुई और दोनों दोस्त बन गए। फिर एक दिन नीरज पूजा के घर की दहलीज तक आ पहुंचा। अरे साहब, आप यहाँ अंदर आइए, हमारे इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। नीरज अंदर जाता है और पूजा की माँ के पैर छूकर कहता है, प्रणाम।